चलिए आज हम समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसी सभ्यता के राज को समझने की कोशिश करते हैं जो अपने वक्त से कहीं बहुत कहीं आगे थी, लेकिन फिर न जाने कैसे इतिहास के पन्नों से ही गायब हो गई। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक पूरी की पूरी दुनिया जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी, वो अचानक ऐसे खामोश कैसे हो गई। देखिए, हम सब ने मिस्र के पिरामिडों और रोम के कोलोसियम के बारे में तो सुना ही है, पर क्या कोई यकीन करेगा कि एक ऐसी सभ्यता भी थी जो इन दोनों से कहीं कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी और शायद ज्यादा एडवांस्ड भी। जी हाँ, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर भी इसकी कहानी आज तक एक गहरे रहस्य के पर्दे में लिपटी हुई है। तो चलिए इस पड़ताल की पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये खोई हुई दुनिया हमारे सामने आई तो आई कैसे। जरा सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन फिर सिर्फ कुछ सदियों के अंदर ही इसके शानदार शहर वीरान हो गए और ये सभ्यता करीब करीब 4,000 सालों के लिए दुनिया की यादों से ही मिट गई, जब तक कि 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वो हैरान कर देने वाली खोज नहीं हुई। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जो सबसे पहले और सबसे अहम सुराग हाथ लगे ना, वो थे इसके शहर। और ये कोई आम शहर नहीं थे, बल्कि अपने आप में ही एक पहेली थे। इनके शहर आप देखिए बेतरतीब तरीके से नहीं बसे थे, वो तो इंजीनियरिंग के कमाल के नमूने थे। एक बिल्कुल सटीक ग्रिड पर बने हुए, शासकों के लिए ऊंचे किले थे और आम लोगों के लिए एकदम व्यवस्थित मोहल्ले। पर असली चमत्कार तो इनकी इंजीनियरिंग में छुपा है। एक बहुत ही जटिल अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और लगभग हर घर में अपना बाथरूम। सोचिए, एक ऐसी सुविधा जो हजारों साल बाद तक दुनिया के कई हिस्सों में नहीं देखी गई। और यहाँ इनकी टेक्नोलॉजी का लेवल देखिए। एक तरफ जहाँ मिस्र के लोग धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं हड़प्पा के लोग आग में पकी हुई एकदम मजबूत ईंटों से अपने शहर बना रहे थे। शायद यही वजह है कि उनके शहर हजारों साल बाद भी हमें खंडहरों के रूप में मिल सकें। तो चलिए अब इन शहरों की दीवारों से बाहर निकलते हैं और उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो यहाँ रहते थे। वो करते क्या थे, बनाते क्या थे और दुनिया के साथ उनका लेन देन कैसा था। हर एक साइट एक नई कहानी सुनाती है। जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार किसी बड़े सामुदायिक रीति रिवाज की ओर इशारा करता है। हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार बताते हैं कि उनके पास अनाज जरूरत से ज्यादा था। और लोथल का वो कमाल का बंदरगाह उनकी समुद्री ताकत का एहसास कराता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और संगठित समाज की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि ये लोग बस अपने इलाके तक ही सीमित थे। अरे नहीं, ये तो एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर थे जो कीमती पत्थरों और धातुओं का व्यापार दूर दराज मेसोपोटामिया तक करते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब बिना एक भी सिक्के के पूरा का पूरा व्यापार बार्टर सिस्टम पर चलता था। और हाँ, एक और कमाल की बात यह भी है कि दुनिया को कपास से कपड़ा बनाना सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने ही सिखाया। ये उनकी एक बहुत बड़ी देन है पूरी दुनिया को। अच्छा, तो अब हम अपनी इस पड़ताल के अगले बड़े सवाल पर आते हैं। इतने बड़े और जटिल समाज को आखिर चलाता कौन था? कौन था इनका मुखिया? और यहीं पर आकर ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। हमारे पास शहर है पर कोई महल नहीं मिला, हमारे पास लोग हैं पर राजाओं की कोई मूर्ति नहीं मिली। तो फिर सवाल उठता है कि सत्ता आखिर थी किसके हाथ में? तो यहाँ कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद व्यापारी वर्ग ही शासन करता था। कुछ कहते हैं कि अरे नहीं, कोई शासक था ही नहीं, ये तो बराबरी वाला समाज था। और एक तीसरी थ्योरी ये है कि हर बड़े शहर का अपना अलग अलग राजा होता था। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य ही है। और अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो दो बड़ी थ्योरीज सामने आती हैं। क्या उन पर कोई बाहरी हमला हुआ था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या फिर वजह कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जिसने धीरे धीरे उन्हें अंदर से ही खत्म कर दिया? तो सबूत किस तरफ इशारा करते हैं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि वो कोई तलवार नहीं थी जिसने इस सभ्यता को खत्म किया, बल्कि वो थी प्रकृति की ताकत। भूकंपों ने जमीन को हिला कर रख दिया, जीवन देने वाली नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। और जैसे जैसे जलवायु बदली,
उनकी पूरी की पूरी दुनिया धीरे धीरे बिखरती चली गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत अहम मोड़ है। ये एक अंत नहीं था, बल्कि एक बदलाव था। सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए, वो बस बिखर गए और अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं और अपनी खोजों को अपने साथ ले गए, जिनके अंश आज भी हमारी विरासत में जिंदा हैं। और आखिर में वो सबसे बड़ा रहस्य, उनकी लिपि। हजारों मोहरों और चीजों पर ये रहस्यमयी लिखावट मिली है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन सिंधु घाटी के और कितने अनकहे राज हमारे सामने आएंगे।